हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बी फार्मेसी। माई सेल्फ राजूमेश मंडल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू वीडियो ऑन लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट हम लोग देखना स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम लोग ने किस किस का लिमिट टेस्ट कर दिया, आयरन का कर दिया, क्लोराइड का कर दिया है, ठीक है। तो अभी हम पढ़ते हैं सल्फेट का लिमिट टेस्ट एंड ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सल्फेट का लिमिट टेस्ट आपने पहले भी पढ़ लिया होगा, आपके कॉलेज में हुआ है कि नहीं बताना कमेंट में। बाकी सल्फेट के लिमिट टेस्ट में करना क्या है, चलिए तो प्रिंसिपल से स्टार्ट करते हैं। बाकी रिक्वायरमेंट्स, केमिकल्स क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है वो सब आप लिख लेना, ठीक है। बात करते हैं सीधा प्रिंसिपल पे। तो प्रिंसिपल क्या है हमारे, दैट इज ये लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट का। स्टार्ट करें। चलिए, प्रिंसिपल में मैं रिएक्शन के थ्रू आपको समझा दूंगा, थियरी आप खुद से लिख लेना, क्योंकि आप खुद से लिख लोगे ना। सिंपल सी बात है। देखो प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है, लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट। सल्फेट के लिमिट टेस्ट का प्रिंसिपल क्या है, ध्यान से समझना क्या होता है। इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर। हम लोग टर्बिडिटी मींस ओपलेसेंस कंपेयर करते हैं। मींस वो धुंधलापन होता है ना, वाइट वाइट सा मिल्की जैसा, वो हम लोग कंपेयर करते हैं। इंटेंसिटी उसका कंपेयर करते हैं उसका, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रिंसिपल। इसमें क्या करते हैं, इसमें एक रिएक्शन आपको ध्यान रखना है कि सल्फेट ना, तो एक सल्फेट प्रेजेंट रहेगा हमारे सोल्यूशन में, और साथ में हम लोग किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। किसके साथ रिएक्ट करते हैं, बेरियम क्लोराइड। और साथ में क्या होता है, डाइल्यूट एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में हम लोग इसको क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, और हमारा बनता है BaSO4, जो नीचे आएगा मीन्स प्रेसिपिटेट बनता है, जिसको हम बोलते हैं ओपेलेसेंस। ओपेलेसेंस या फिर बोलो टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होता है, प्लस यहाँ पर क्लोराइड आए बाहर। तो ये चीजें, तो यहाँ पर क्या होता है, बेरियम सल्फेट का टर्बिडिटी आता है, और इसी टर्बिडिटी को हम लोग किसके साथ कंपेयर करते हैं, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, कंपेयर विथ स्टैंडर्ड टर्बिडिटी, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखना है। तो हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड के साथ। हम उसमें क्या होता है, हमारे पास नोन अमाउंट ऑफ ये सल्फेट होता है, उसमें बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके डाइल्यूट एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में ये क्या करता है, डाइल्यूट एसिटिक एसिड का काम क्या है, यहाँ पर जो भी ये अदर देन इसके सल्फेट के अलावा है उसको डिसॉल्व कर देता है और सल्फेट को रखता है। और सल्फेट जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करेगा तो बेरियम सल्फेट बनेगा, और वही टर्बिडिटी शो करेगा प्रेसिपिटेट बन करके, और वही स्टैंडर्ड के साथ हम लोग कंपेयर करवाते हैं। स्टैंडर्ड के साथ हम लोग को क्या होता है, स्टैंडर्ड मतलब क्या होता है, नोन अमाउंट ऑफ सल्फेट है हमारे पास, और एक हमारे पास सैंपल है जिसमें अननोन अमाउंट ऑफ सैंपल है, और सल्फेट एज ए इम्प्योरिटी काम कर रहा है उसके अंदर। पहली बात तो लिमिट टेस्ट का आपको मतलब आपको पता होना चाहिए, मैंने दोनों वीडियो में एक्सप्लेन किया था आयरन और ये क्लोराइड के। तो लिमिट टेस्ट का मतलब होता है एक सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, जिसमें क्या होता है, हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं और कंट्रोल भी करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी प्रेजेंट। तो हम लोग ऐसा सैंपल देख रहे हैं जिसमें सल्फेट एज ए इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। तो कितना एक सेट इम्प्योरिटी, सेट लिमिट होना चाहिए इम्प्योरिटी का, सल्फेट का, जो हमारे बॉडी को इफेक्ट हार्म नहीं करे, ठीक है। तो वही हम लोग देख रहे हैं। तो सल्फेट है, ठीक है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। ये बेसिक रिएक्शन है जो ये पूरे लिमिट टेस्ट का मेन ये बेसिस है। ये रिएक्शन है, आपको थ्योरी के फॉर्म में लिखना है कि हम लोग इसमें टर्बिडिटी कंपेयर करते हैं, और ये रिएक्शन आपको एक्सप्लेन करना है। यहाँ तक क्लियर है, किसका क्या रोल है आपको पता चला। और इसमें ना एक याद रखना, हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग ना ये पोटेशियम सल्फेट भी डालते हैं। क्यों डालते हैं पोटेशियम सल्फेट, फॉर ये पूछा जाता है एमसीक्यूज में। तो पोटेशियम सल्फेट और या वाइवा में पूछा जाता है। तो अगर मैं बात करूं पोटेशियम सल्फेट क्यों डालते हैं, क्योंकि मीन्स इसमें हम लोग डालते हैं इथेनॉलिक, पहले तो एक मेन नाम होता है इथेनॉलिक सल्फेट सोल्यूशन, उसके अंदर ये कंपोनेंट होता है इथेनॉलिक सल्फेट सोल्यूशन। इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है, दो कंपोनेंट होता है इसके अंदर। पहले तो होता है इसमें K2SO4 दैट इज पोटेशियम सल्फेट, और एक होता है इथेनॉल, ठीक है, अल्कोहल, ठीक है, ये अल्कोहल। ये क्या करता है, ये सुपर सैचुरेशन से बचाता है, सुपर सैचुरेशन से बचाएगा, ठीक है। और ये जो पोटेशियम सल्फेट है ये सेंसिटिविटी मींस रिएक्शन फटाफट हो जाए इसलिए सेंसिटिविटी बढ़ाएगा। ये सेंसिटिविटी बढ़ाने का काम करेगा, ये सुपर सैचुरेशन से प्रिवेंट करेगा, ठीक है। ये चीज है, प्रिवेंट करेगा, प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन। ये प्रिवेंट करता है इथेनॉल। ये पूछा जाता है एमसीक्यू पर्पस में। इसमें जो हम लोग अलग से इथेनॉलिक सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं उसका, इसमें एक कंपोनेंट होता है पोटेशियम सल्फेट जो सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, और एक इथेनॉल जो सुपर सैचुरेशन से बचाएगा। ये चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। सेंसिटिविटी मींस ये रिएक्शन को फास्ट करेगा, क्योंकि सल्फेट आ जाएगा ना, तो पहले से होता है ना थोड़ा सा दे देते हैं और फिर से रिएक्शन हो जाता है, जस्ट लाइक दैट वैसे ही। और इथेनॉल में सुपर सैचुरेशन से बचाएगा और रिएक्शन को कंटिन्यू रखेगा।
ठीक है, ये क्या इंश्योर करेगा कि कंप्लीट सल्फेट का कन्वर्जन हो जाए बेरियम सल्फेट में। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है और सेंसिटिविटी पता चला। तो ये दो कंपोनेंट आपको ध्यान रखना है। पहले ये किस नाम से आता था, पहले अगर फार्माकोपी आईपी बुक में पुराने एडिशंस में देखे हुए तो ये पहले आता था बेरियम सल्फेट रिएजेंट। क्या होता था, बेरियम सल्फेट रिएजेंट। इसमें क्या होता था बेसिकली, इसमें बेरियम क्लोराइड होता था और ऐसे ही पोटेशियम सल्फेट होता था और इथेनॉल होता था। पोटेशियम सल्फेट होता था और साथ में इथेनॉल होता था। तो ये तीनों के मिक्सचर को हम लोग बेरियम सल्फेट रिएजेंट पहले यूज करते थे और एसिडिक एसिड के प्रेजेंस में पहले हम लोग यूज करते थे डाइल्यूट HCl यूज करते थे। तो पर अभी वो सब चेंज हो गया और न्यू एडिशंस में हमारा आ गया इथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन, उसके ये दो कंपोनेंट और साथ में एसिडिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं, डाइल्यूट एसिडिक एसिड का। क्लियर है यहाँ तक प्रिंसिपल क्लियर है, अभी कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़े। चलिए अभी हमारे मेन प्रोसीजर की तरफ बढ़ते और प्रोसीजर याद करना स्टार्ट करते हैं। उसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझा दूंगा, ठीक है। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं हमारा, दैट इज, पहले इधर बना दो और एक इधर बना दो। क्या बना रहे हम लोग, ये हम लोग नेसलर सिलेंडर बना रहे, ठीक है। आपको पता होगा मेनली बहुत सारे कंपाउंड्स के लिए हम लोग लिमिट टेस्ट के लिए नेसलर सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये हमारा टेस्ट है, इसको लेबल कर दो टेस्ट सॉल्यूशन, ये हमारा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ये हमारा स्टैंडर्ड और ये हमारा टेस्ट। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना और यहाँ पर सुनना। ये अब करेंगे क्या हम लोग, क्या क्या इसमें क्या क्या डालेंगे, क्या क्या मिक्स करेंगे और देखेंगे क्या, वो सब देखते हैं। चलो पहले हम लोग क्या डालेंगे, बेरियम क्लोराइड डालेंगे जो रिएक्ट करता है ना, जो सल्फेट के साथ अभी देखा। तो बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन कितना डालना है, तो पहले 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपको डालना है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन आपको डालना है। सेम चीज यहां पर भी आएगा, 1 ml ऑफ 25% वेट बाय वॉल्यूम बेरियम क्लोराइड का सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। अब हम लोग क्या डालेंगे, दोनों में 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन। सेम चीज यहां पर भी आएगा, 1.5 ml ऑफ इथेनॉलिक सल्फेट सॉल्यूशन, ये दोनों में डाल दिया। अब क्या करेंगे, अब हमारा सैंपल डिसॉल्व करेंगे किसके अंदर। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों में सैंपल डिसॉल्व मींस एक तो स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन होगा, उसका 15 ml और एक लेंगे हमारा गिवन, इधर लिख लो डिसॉल्व गिवन सैंपल, जो भी हमारा सैंपल है जिसके अंदर हम लोग को सल्फेट एज ए इंप्योरिटी फाइंड करना है। तो डिसॉल्व गिवन सैंपल इन 50 ml ऑफ वाटर, ये वाला स्टेप करना है। और इसमें क्या करना है, 15 ml हम लोग को स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन लेना है, स्टैंडर्ड सल्फेट सॉल्यूशन, ठीक है। और प्लस इधर भी प्लस, इधर भी प्लस ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर क्या डालेंगे, 0.15 ml एसिडिक एसिड डालेंगे, एसिडिक एसिड, डाइल्यूट एसिडिक एसिड को हम लोग डाल देंगे इसमें। फिर अगेन इसमें भी 0.15 ml डाइल्यूट एसिडिक एसिड डाल देंगे। बाकी देखो सब चीज सेम है, बट डिफरेंस कहां पर आ जाता है, जहां पर इसको सैंपल में 15 ml में वाटर डिसॉल्व करेंगे और इसमें क्या करेंगे 15 ml स्टैंडर्ड, जिसका हम लोग को कंसंट्रेशन पता है, ठीक है। और याद रखना इसमें जो हमारा सल्फेट होता है वो कितना, ये ppm का होता है, 10 ppm का सल्फेट होता है, 10 ppm का सल्फेट। ये बार बार पूछा जा सकता है। तो क्लोराइड में कितना था, 25 ppm, आयरन में कितना था, 20 ppm, और इसमें है 10 ppm का सल्फेट होता है स्टैंडर्ड, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ये दोनों डाल दिया। अब हम लोग मेनली क्या करेंगे, अच्छे से ये तीनों सब केमिकल को मिला दिया, अच्छे से ग्लास रॉड से मिक्स करेंगे। जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस हो रही है 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे दोनों को, और जो भी टर्बिडिटी प्रोड्यूस होगा उसको कंपेयर करेंगे विद द स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। और अगर मान लो ये टर्बिडिटी बना रहा हूँ, ठीक है, ये टर्बिडिटी बना रहा हूँ, अगर ये टर्बिडिटी कम है और ये स्टैंडर्ड की टर्बिडिटी ज्यादा है तो ये पास हो जाएगा, ठीक है, पास हो जाएगा। लेकिन अगर ये एक्सटेंड करके यहाँ पर बना रहा हूं, अगर टर्बिडिटी इसकी ज्यादा रही और इसकी कम रही तो ये हो जाएगा फेल, ठीक है। तो ये होता है लिमिट टेस्ट का, टर्बिडिटी कंपेयर करते हैं। ये क्या मैं बना रहा हूं, टर्बिडिटी,
तो यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग ने क्या क्या केमिकल्स मिला है वो चीज का ध्यान रखना है, कौन से अमाउंट में मिला है वो चीज का ध्यान रखना है। बस आपका प्रोसीजर आप खुद से लिख सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर कैसे लिखना है, कभी भी टेबल बनाना, यहाँ पर टेस्ट, यहाँ पर स्टैंडर्ड, और अपना ये 1 पॉइंट लिखते रहना कि क्या क्या मिला है। क्लियर है, ये हमारा था सल्फेट का लिमिट टेस्ट। तो बस इतना ही था सल्फेट के लिमिट टेस्ट में। बेसिकली क्या क्या, पहले तो बेरियम, ये पहले जो सल्फेट इंप्योरिटी है रिवाइज करा रहा हूँ, जो सल्फेट की इंप्योरिटी उसको रिएक्ट किया ये बेरियम क्लोराइड के साथ, जो बेरियम सल्फेट बना प्रेसिपिटेट, वही कंपेयर करेंगे टर्बिडिटी विद द स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। और हम लोग प्रोसीजर में किए क्या, प्रोसीजर में हम लोग ने पहले तो बेरियम क्लोराइड का जो 25% वेट बाय वॉल्यूम है उसका 1 ml लिया दोनों में, फिर 1.5 ml इथेनॉलिक सल्फेट सोल्यूशन लिया, और फिर ये हमारे एक सैंपल को हमारे 15 ml वाटर में डिजोल्व किया। यहाँ पर जो हमारा सैंपल है 15 स्टैंडर्ड सैंपल को ये 15 ml लिया, और यहाँ पर स्टैंडर्ड जो सल्फेट सोल्यूशन वो 15 ml लिया, यहाँ पर सैंपल को 15 ml में डिजोल्व किया। ठीक है, यही 2 स्टेप में बस डिफरेंस है, यहाँ ही डिफरेंस है, ये चीज का ध्यान रखना। और यहाँ पर 0.15 ml डाइल्यूट एसिटिक एसिड, इधर भी सेम 0.15 ml डाइल्यूट एसिटिक एसिड लेना है। ठीक है, बस ये, और टर्बिडिटी आखिरी में कंपेयर करना है अगेंस्ट ब्लैक बैकग्राउंड। तो ब्लैक बैकग्राउंड डालना और ट्रांसवर्सली देखना है। ठीक है, कि टर्बिडिटी किस में ज्यादा है, एक लेवल पे दोनों को साथ में रख करके, ठीक है, कंपेयर करना है। ठीक है, तो ये था हमारा सल्फेट का लिमिट टेस्ट। बाकी वीडियो समझा कि नहीं बताना कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय।